अपने झंडे लहरा रहे थे और नारे लगा रहे थे, और मैं अकेली थी और वहां पर कोई मेरा सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। मैं हिजाब में थी, मैं बुर्के में थी, मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा था, मैं हिजाब उतार दूं, मैं बुर्का उतार दूं, मैं पर्दा छोड़ दूं। हाय अल्लाह, उन 40-50 घंटों के बीच में तेरी इस बंदी ने अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया था और बड़ी शान से अपने कॉलेज में दाखिल हुई थी। हाय अल्लाह, मैंने अपने हिजाब को उतारा नहीं था, मैंने अपने पर्दे को उतारा नहीं था। पर्दा करने वालियां तो बेचारी कॉलेज में पर्दा कर रही हैं, डंडे खा रही हैं। अभी आज की न्यूज है, कर्नाटक के स्कूल में लड़की गई पर्दे में, हिजाब में, स्कूल की टीचर ने कहा नहीं, आपको हिजाब उतारना पड़ेगा, तब हम आपको स्कूल में जाने देंगे। आज ये भी हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने, हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। हमारी मुसलमान लड़कियां आज मजबूर हैं ऐसे कॉलेज में पढ़ने के लिए, ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए, जहां स्कूल की टीचर और कॉलेज का प्रिंसिपल मजबूर कर रहा है उनको कि आपको हमारे स्कूल के कानून पर चलना पड़ेगा, आप अपनी शरीयत का कानून अपने घर में चलाइए, हमारे स्कूल में आपको स्कूल के ड्रेस में आना पड़ेगा और आपको अपना हिजाब छोड़ना पड़ेगा। मुसलमान आज शादी करता है तो कई लाख रुपए खर्च करता है। हर साल मुसलमानों की शादियों पर कई अरब रुपए खर्च होते हैं, जलसे और कॉन्फ्रेंसों पर कई अरब रुपए खर्च होते हैं, अपने मकान की डिजाइनिंग पर और मकान के डेकोरेशन पर हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जिस कौम का ये हाल हो, उस कौम की बच्चियां धक्के खा रही हैं, स्कूलों के बाहर खड़ी हैं, उनको हिजाब उतार के तब स्कूल में जाना पड़ रहा है, चुल्लू भर पानी में डूब पड़े। काश कि हम होश के नाखून लेते और हम अपनी बच्चियों को ऐसा स्कूल बनवाते, ऐसा कॉलेज बनवाते, ऐसी यूनिवर्सिटी बनवाते जहां हम आजादी देते कि मुसलमान लड़की अगर पढ़ेगी तो हिजाब में आ सकती है, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। एक तरफ दो लड़कियां हैं जो हिजाब के लिए लड़ रही हैं और एक तरफ हमारे और आपके घर में लड़कियां निकल रही हैं, जलसे में आई हुई हैं, बन करके, संवर करके, चमकदार कपड़े पहन करके। उनको पर्दा करने की जरूरत नहीं। और बड़े अफसोस की बात है, 50 साल की बूढ़ी औरत आती है, वो बेचारी अपना चेहरा ढांप करके आती है, अपने पल्लू को लटका करके आती है, अपने बदन को ढांप करके आती है, और 18 और 20 साल की जवान लड़की वो सीना तान के चल रही है, वो अपने नुमाइश, अपने जिस्म की नुमाइश करके चल रही है, वो मेकअप करके, सज के संवर के चल रही है, और जलसे में भी ऐसे ही जा रही है, और प्रोग्रामों में भी ऐसे ही जा रही है, और बाजार में भी ऐसे ही जा रही है। मेरे भाइयों, मुझे मोहब्बत है आपसे, अल्लाह की कसम मुझे मोहब्बत है आपकी कौम से। मैं बड़े फख्र से कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में कि हमने एक ऐसी कौम को भी देखा है कि कटिहार से लेके पूर्णिया, अररिया, फॉरबिसगंज, किशनगंज, पूरा एक बेल्ट है, हमारे लोग हैं, मुसलमान हैं, अहले हदीस हैं, वहां मजार नहीं है, वहां कब्र परस्ती नहीं है, वहां गलत काम नहीं है। मगर जब हम आपके इलाके में आते हैं और हम ये देखते हैं कि आपके यहाँ पर्दा नाम की कोई चीज नहीं है, तो हमें अफसोस भी होता है। क्यों? क्या इस पर्दे का ताल्लुक अंसारी बिरादरी से है, शेख बिरादरी से है, शेरशाहबादी बिरादरी से नहीं? पर्दा किसी बिरादरी के लिए तो नहीं आया है, पर्दा तो सारी उम्मत की औरतों के लिए आया है। और पर्दे का मकसद क्या है? कुरान ने 1400 साल पहले बताया था, और मुस्कान नाम की उस लड़की ने आज बताया। टिकटॉक पर अपने बदन की नुमाइश करने वाली लड़कियां शायद इतनी मशहूर नहीं हुई हैं जितनी मुस्कान नाम की वो लड़की आज मशहूर हो गई है। आज दुबई की सबसे ऊंची जो इमारत है बुर्ज खलीफा, आज बुर्ज खलीफा पर भी मुस्कान नाम की उस लड़की का फोटो आया और उसका नाम आया, और दुबई की हुकूमत ने भी माना कि हाँ, एक लड़की, इसने हमारा नाम रोशन किया। पर्दे का मतलब जानते हैं क्या होता है? पर्दे का हुक्म क्यों दिया अल्लाह ने? आइए जरा आपको आयत भी आपको पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि हिजाब का मसला चल रहा है। हिजाब का हुक्म क्यों आया, इस पर भी मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। कुरान खोलो, कुरान का 22वां पारा, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59। अल्लाह फरमाता है,
या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दो, ऐ नबी अपनी बेटियों से कह दो, ऐ नबी तमाम मोमिना औरतों से कह दो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने बदन के ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर हिजाब डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें। आप नाम बदल दो, आप नाम पर्दा रख दो, आप नाम हिजाब रख दो, आप नकाब नाम रख दो, आप बुर्का नाम रख दो। मकसद ये है ऐसा अपने बदन पर ऐसा कपड़ा डाल दे कि उनका शरीर ढक जाए, उनका बदन ढक जाए। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी मुसलमान औरतों से कह दो जब वो घर से निकले तो अपने ऊपर नकाब डाल लें। क्यों डाल लें? इसका हुक्म क्यों दिया गया? ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ैन। ये हुक्म इसलिए दिया जा रहा है ताकि दुनिया समझ जाए ये मुसलमान लड़की है, ये शरीफ लड़की है, ये पर्दे वाली लड़की है और उसको छेड़ने की कोई जुर्रत न कर सके। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी माँ बहनों, ये पर्दा तो आपको इज्जत देने के लिए आया है, ये पर्दा तो आपकी कीमत बताने के लिए आया है। 1000 रुपए वाला मोबाइल होता है, आदमी कहीं भी रख लेता है, टूट जाए कोई बात नहीं, चलो दूसरा ले लें। और 1 लाख रुपए का आईफोन आता है, उसको कोई थोड़ी इधर उधर रख देगा, उसके लिए बेहतरीन कवर लेगा, उस पर महंगा वाला टेम्पर्ड ग्लास लगवाएगा, उसको संभाल करके रखेगा। अगर ये टूट गया तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। तो जो चीज जितनी कीमती होती है उसको उतनी हिफाजत से रखा जाता है। 100 रुपए का हमारी माए बहने कानों में पहनने वाली ईयर रिंग लाती हैं, 100 रुपए वाली, उसको कहीं भी पहन के चली जाती हैं। लेकिन सोने की अगर ईयर रिंग है, सोने का हार है, तो कोई ट्रेन पे पहन के नहीं जाता है, कोई प्लेन पे पहन के नहीं जाता है। नहीं नहीं, सोने का है, इसको सबके सामने नहीं खोल सकते, इसको तो कहीं खास जगह जाना होगा तब खोलेंगे। ट्रेन में जाएंगे कहीं चोरी ना हो जाए, प्लेन में जाएंगे कहीं चोरी ना हो जाए। दुनिया का दस्तूर है, जो चीज जितनी कीमती होती है उसको उतना छुपा करके रखा जाता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस्लाम ने आपको बहुत ऊंचा मकाम दिया है और बहुत ऊंचा सम्मान दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतुस सालिहा। दुनिया तो पूरी की पूरी दौलत है और दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। इसलिए औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया। कल कयामत के लिए पर्दे वाली लड़की खड़ी है और कहेगी अल्लाह, जब सारी मेरे गांव की लड़कियां स्कूल जाती थी बगैर दुपट्टे के जाती थी, बगैर नकाब के जाती थी, अय अल्लाह मैं नकाब में जाती थी, गांव की लड़कियां मेरा मजाक उड़ाती थी, गांव के लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। आज तो ऐसा दौर आ गया कि अच्छे काम का लोग मजाक उड़ाते हैं। अगर आज कोई नौजवान लड़का बेचारा सीधा साधा हो, दाढ़ी रखे हो, 5 टाइम का नमाजी हो, उसके मोबाइल पर किसी लड़की का फोटो ना हो, तो उसके दोस्त लोग कहेंगे अरे यार ये लड़का तो बकवास लड़का है, इसको तो किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, अरे छोड़ो ये पागल है, उसको पागल कहेंगे। जिस गांव में पर्दे का माहौल नहीं है, उस गांव में कोई मुसलमान लड़की अगर पर्दे में निकले, गांव वाले कहेंगे देखो ये आ गए अल्लाह वाले, इन्हीं को तो बस पर्दा करना है, हम लोग को तो पर्दा नहीं। ये दुनिया का दस्तूर है मेरे भाई। जब गंदगी बहुत ज्यादा फैल जाती है तो अच्छी चीजों को लोग गलत समझते हैं। कल कयामत के दिन वो पर्दा वाली लड़की खड़ी होगी और कहेगी अल्लाह इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। आय अल्लाह, जब सारी दुनिया के लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे और बेहयाई और ज़नाकारी के काम कर रहे थे, आय अल्लाह मैंने अपनी इज्जत व आबरू को बचा करके रखा। मैंने किसी गैर महरम से बात न की, मैंने किसी गैर महरम लड़के से बातें न की, मेरे मोबाइल पर किसी गैर महरम से चैटिंग न थी। आय अल्लाह मैंने अपनी जवानी को संभाल करके रखा, मैंने अपने शौहर के लिए अपनी आबरू को बचा करके रखा। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, ऐ अल्लाह मुझे यकीन था मेरा हिसाब मिल करके रहे।
दूं आपको कि ऐसे मौलवियों और ऐसे मास्टरों के बच्चे और बच्चियां आज बिगड़ रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इंसान गुनाह करता है, इंसान बुराई करता है, मेरे भाइयों, उसका अंजाम उसके बच्चों को भुगतना पड़ता है, उसकी बीवी को। ये मत समझो हम गुनाह कर लेंगे बच जाएंगे। गुनाह करने का अंजाम हमें आखिरत में जो मिलेगा मिलेगा, दुनिया में भी हमें और आपको। बच्चों की बड़ी चिंता है भाई, बच्चों के लिए आदमी क्या क्या करता है। कितने लोग तो बेचारे LIC ले लेते हैं बच्चों के लिए। 20 साल के बाद हमारी लड़की की शादी होगी, जहेज देना पड़ेगा, चलो हम LIC की पॉलिसी ले लेते हैं, 20 साल के बाद हमको 50 लाख रुपया मिल जाएगा, हम लड़की की शादी धूमधाम से कर देंगे। बड़ी चिंता है तुम्हें अपने बच्चों की। मेरे प्यारे भाई, अगर अपने बच्चों की चिंता है आपको तो उनके लिए LIC की पॉलिसी लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों के नाम पर प्रॉपर्टी लेने की जरूरत नहीं है, बच्चों के नाम पर पैसा स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। तरीका नोट कर लो। अगर आप अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं, आप नेकी के काम कीजिए, आप अल्लाह को राजी कर लीजिए, आपकी नेकी का सवाब आपके बच्चों को मिलेगा। अब आप पूछेंगे मौलवी साहब ये कौन सी बात हुई, नेकी हम करेंगे और उसका फायदा बच्चों को मिलेगा, ये बात तो समझ में नहीं आती। चलिए मैं आपको मिसाल दे देता हूं। आज कौन सा दिन है? सोमवार है, मंगल। जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ी जाती है। कोई बता सकता है सूरह कहफ पढ़ने का क्या फायदा है जुमा के दिन? बहुत तकरीर सुनते हैं हमारे शेरशाबादी भाई लोग, एक एक महीने में 30-30 दिन जलसे होते हैं। बंगाली मुकर्री लोग हमारे बेचारे जब हमसे मिलते हैं, मैं तो अब कम आ रहा हूँ नौकरी में होने की वजह से, ये सब बेचारे बोलते हैं मौलवी साहब हमारा एक भी फाका नहीं, हमारा एक भी फाका नहीं, पूरा एक तारीख से लेकर 30 तारीख 31 तारीख तक प्रोग्राम है। बहुत प्रोग्राम होते हैं आपके शेरशाबादी कौम में। कोई बता सकता है सूरह कहफ पढ़ने का फायदा क्या है जुमा के? मौलवी साहब नहीं बताएंगे, मैं आम पब्लिक से पूछूं। इतनी बड़ी पब्लिक यहाँ मौजूद है, 100-150 जो लोग भी मौजूद हैं, आप बताएं, कोई भी आदमी बताए जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का क्या फायदा है? बोलो भाई, बंगला में बोल दो, मैं तर्जुमा करवा दूंगा। बोल दो बोल दो। अल्लाह उसे नूर अता फरमाता है। नूर अता फरमाता, नूर मतलब रोशनी। जुमा के दिन जो आदमी सूरह कहफ पढ़ेगा, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उसे रोशनी देगा। अब ये कौन सी रोशनी देगा? वो हमें नजर आने वाली रोशनी नहीं है, हमारी हर चीज के अंदर अल्लाह ताला बरकत देगा, बरकत की रोशनी देगा, भलाई की रोशनी। सूरह कहफ जुमा के दिन जरूर पढ़ा करो मेरे भाई, टाइम निकाला करो, आधा घंटा 20 मिनट लगेगा आपको, पढ़ लिया करो। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया। अल्लाह के एक नबी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबी है हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। दोनों नबी, हजरत मूसा भी नबी है और हजरत खिज़र भी नबी। दोनों जा रहे हैं, रास्ते में गांव पड़ा। गांव के लोग कंजूस थे, मक्खी चूस थे, मेहमानों के साथ बदतमीजी करते थे, मेहमानों को इज्जत नहीं देते थे। ये दोनों बेचारे भूखे प्यासे सफर करके जा रहे थे। जब गांव में पहुंचे, कहा भाई हम लोगों को भूख लगी, दूर से आए हैं, खाना खिलाता। गांव वाले बकील थे, कंजूस थे, उन्होंने कहा जाओ चले आते हैं मुंह उठा के, पता नहीं कहां से आए, हम चले इनको खाना खिलाते। गांव वालों ने इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों भूखे हैं और गांव वाले कंजूस हैं, लालची हैं, उन्होंने खाना नहीं खिलाया। दोनों बेचारे थके हारे एक मकान की दीवार का सहारा लेकर के बैठ जाते हैं। अचानक हजरत खिज़र ने देखा कि मकान की दीवार गिरने वाली है, मकान की दीवार टेढ़ी हो चुकी है और गिरने वाली है। हजरत खिज़र उठे,
और अल्लाह ताला ने उनको पावर दिया था, ताकत दिया था, उनके शरीर के अंदर ताकत थी। उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सीधा कर दिया, पूरी दीवार को अपने हाथ से उन्होंने सीधा कर दिया, दीवार सही कर दिया उन्होंने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा आपको क्या जरूरत थी उनके साथ भलाई करने की? दीवार गिरती थी तो गिर जाती, आपको क्या जरूरत थी उनके साथ भला करने की? एक नंबर के कंजूस लोग हैं, हमें खाना तक नहीं खिलाया और आपने उनकी दीवार को सही कर दिया। अरे दीवार को सही करने के पहले पैसा तय कर लेते, उजरत तय कर लेते, उजरत तय कर लेते, पैसा तय कर लेते, उसके बाद आप दीवार सही करते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हजरत खिज़र ने क्या जवाब दिया है, बबनी वालों जरा उस जवाब को सुनो। हजरत खिज़र ने जवाब दिया, व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व काना तहतहु कंजुल लहुमा। ऐ मूसा, वो मकान, जिस मकान की वो दीवार थी, वो मकान दो यतीम बच्चों का था, दो अनाथ बच्चों का था। उनके पिता का इंतकाल हो चुका था, उनके बाप का इंतकाल हो चुका था। दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनका बाप एक नेक आदमी था, एक अल्लाह वाला आदमी था, एक नमाजी आदमी था, नेकी करने वाला आदमी था। फअराद रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा। अल्लाह ताला ने उस नेक आदमी के यतीम बच्चों के मकान के अंदर एक खजाना छुपा हुआ था। अल्लाह ताला ने मुझको हुक्म दिया, ऐ खिज़र जाओ उनकी दीवार को गिरने मत दो, क्योंकि दीवार गिर जाएगी तो दीवार के नीचे जो खजाना छुपा हुआ है, जो उनके बाप ने अपने बच्चों के लिए खजाना छुपा करके रखा है, वो खजाना गांव वाले लूट लेंगे। गांव वाले लालची हैं, बखील हैं, कंजूस हैं, गांव वाले ले लेंगे। ऐ खिज़र उस दीवार को गिरने मत दो, ताकि वो यतीम बच्चे कल जब जवान हो जाए तो अपना खजाना ले लेंगे। बात समझ में आ रही है? बाप नेक था तो बाप ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो खजाना छुपा करके रखा था, अल्लाह ताला ने उस खजाने को बर्बाद होने नहीं दिया। मेरे भाइयों, अगर हम अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं तो अपने आप को हम नेक बनाएं, हम नेक बन जाएं, हम नमाजी बन जाएं, हम ईमानदार बन जाएं, हम सच्चे बन जाएं। इंशाअल्लाह हमारे बच्चों की भी हिफाजत होगी और हमारे बच्चों को अल्लाह ताला हर तरीके के नुकसान से बचाएगा। गांव में जलसा हो रहा है, असर की नमाज में 4 आदमी थे मस्जिद के अंदर, क्या पूरे टोला में सिर्फ 4 लोग नमाज पढ़ते? भाई मैंने तो कुरान और हदीस में ये पढ़ा है, ये जवान आदमी हो गया, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, बालिग हो गए, नमाज उसके ऊपर फर्ज हो। लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, नमाज फर्ज हो गया। बल्कि अगर बच्चे 7 साल के हो जाएं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति व हुम अबनाउ सब'i सिनीन। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। शरीयत तो ये कहती है बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं नमाज न पढ़े तो पिटाई करो। यहाँ मस्जिद में 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे, मुझे बताओ मेरे भाइयों, हम अल्लाह को क्या जवाब दें? इतना बड़ा जलसा हम कर रहे हैं, बनारस से और कहां से हम उलमा को बुला रहे हैं, और हमारा हाल ये है हम नमाज नहीं पढ़ते और मोहब्बत बहुत करते हैं अपने नबी से, नबी से प्यार बहुत करते हैं। मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम अपने नबी को क्या जवाब दें? अल्लाह के नबी जब दुनिया से जा रहे थे, आपका आखिरी वक्त था, इंतकाल होने वाला था, आप इतने बेचैन थे। अम्मा आयशा फरमाती है कि आप चादर को कभी ओढ़ देते थे, कभी फेंक देते थे। बेचैनी का यह आलम था। बेचैनी के उस आलम में अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
अस्सलाता अस्सलाता व मा मलकत ईमानुकुम। ओ लोगों, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम अपने मातहतों का ख्याल रखना, तुम समाज के जो कमजोर लोग हैं, जो निचले लोग हैं, जो समाज के कमजोर लोग हैं, तुम उनका ख्याल रखना। मेरे नबी अपने आखिरी वक्त में नमाज का हुक्म देके जा रहे हैं और आज हम नमाज से दूर हैं। मस्जिद में 3-4 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको इस पर भी गौर करने की जरूरत है। नौजवान लड़के हमारे कहाँ जाते हैं, लड़कियां कहाँ जा रही हैं हमारी? अब तो सबके पास मोबाइल हो गया, अब तो गुनाह करना आसान हो गया। पहले जो काम बड़ी मुश्किल से होता था, अब मोबाइल ने इस काम को आसान कर दिया। सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंस्टाग्राम है। अब लड़के लड़कियों में दोस्ती हो रही है। पहले तो लोग शर्माते थे, पहले तो लोग छुपाते थे, अब कोई छुपाता नहीं है। अब लड़के बड़े फख्र से कहते हैं, तुझे पता है मेरी 3 गर्लफ्रेंड्स। अब लड़कियां फख्र से अपनी सहेलियों को बताती हैं, मैंने फलां को बेवकूफ बनाया, मैंने फलां को बेवकूफ बनाया। बना लो सबसे बेवकूफ, मगर एक साथ है, वहां हमको जाना है और अपनी उंगलियों से करने वाले हर टच का जवाब। कल क़यामत के दिन जब हमारी ज़ुबानें खामोश हो जाएंगी, कल क़यामत के दिन हमारी उंगलियां बोलेंगी, इनसे हमने क्या क्या टच किया है। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, हम क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह के ऊपर ताला लगा देंगे, तुम्हारे मुंह को बंद कर देंगे, तुम्हारी जुबान से कोई जुमला ना निकलेगा। कल क़यामत के दिन तुम्हारा हाथ बोलेगा, तुमने इससे कहां कहां टच किया था। तुम्हारा पैर बोलेगा, तुम कहां कहां चल करके गए थे। हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा, तुम्हारे बदन के चमड़े बोलेंगे, तुम्हारा पूरा शरीर गवाही देगा तुमने क्या क्या किया था। हाथ गवाही देगा, पैर गवाही देगा, शरीर गवाही देगा। और यही नहीं, आपने जिस कमरे में बैठ करके गंदा काम किया था, जिस धरती पर बैठ करके आपने गलत काम किया था, वो धरती भी कल क़यामत के दिन गवाही देगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कल क़यामत के दिन ये ज़मीन भी बोलेगी, ये धरती भी गवाही देगी। ये ज़मीन बताएगी, इस ज़मीन के ऊपर तुमने कौन कौन से पाप किए थे। हम तो बड़े खुश हैं, हम तो माशाअल्लाह 5 टाइम के नमाजी हैं, हम तो माशाअल्लाह हाजी भी हैं, हमने हज भी किया है, हमने उम्रा भी कर लिया है, हम तो 5 टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं। हाजी साहब जरा अपना मोबाइल दीजिए। अरे नहीं नहीं मौलवी साहब, मोबाइल नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मोबाइल वो जानता है जो मैं नहीं जानता। इंसान के बारे में आज के दौर में जितना उसका मोबाइल जानता है, कोई नहीं जानता। मोबाइल सब बता देता, हमारी हिस्ट्री बता देता, हमने क्या क्या देखा है, यूट्यूब पर क्या क्या देखा है, फेसबुक पर क्या क्या देखा है, इंटरनेट पर क्या क्या देखा है। मोबाइल तो पूरा गवाही देता। मोबाइल, हाजी साहब भी मोबाइल के अंदर गंदी चीजें देख रहे हैं, हाफिज जी भी देख रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी वाला भी देख रहा है। अब तो सब आसान हो गया, जियो का रिचार्ज करा लिया 180 रुपये का, अब इंटरनेट 2-2 GB 1-1 GB मिल रहा है, अब उसको खर्च करना है। अब हमारी मर्जी, हम जो चाहे देखें। रात का टाइम है, अकेले बैठे हुए कमरे में कौन देखता है। हमारे हज बर्बाद हो जाएंगे मेरे भाइयों, हमारी उम्रें बर्बाद हो जाएंगी। एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, जरा दिल को थाम करके ये हदीस सुनिएगा। अगर आपको अपनी नेकियों की चिंता है, अगर आपको अपने हज की चिंता है, अगर आपको अपने नमाज और रोजे की चिंता है, तो जरा इस हदीस को गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, यातूना
बेहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़न। कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, हज भी लेकर के आएंगे, उम्रा भी लेकर के आएंगे, रोजा नमाज और तिलावत भी लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को उड़ा देगा, उनकी नेकियां धूल की तरह उड़ जाएंगी। जैसे धूल उड़ती है सड़क के ऊपर, जब गाड़ियां चलती हैं आपने देखा होगा धूल उड़ती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया धूल की तरह उनकी नेकियां उड़ जाएंगी। सहाबी ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के नबी सिफहुम लना व जल्लिहिम लना, ऐ अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर अल्लाह ताला के यहाँ उनकी नेकियां शुमार नहीं की जाएंगी। भाई असल चीज तो रिजल्ट होता है। यूपी के अंदर चुनाव होने वाला है, सबको 10 तारीख की फिक्र है, 10 को क्या रिजल्ट आएगा। इलेक्शन के बाद रिजल्ट की फिक्र, एग्जाम के बाद रिजल्ट की फिक्र होती है, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर सब डिपेंड होता है। रिजल्ट क्या आने वाला है, परिणाम क्या आने वाला है। हम दुनिया में नेकी करें और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के कैलकुलेटर में, अल्लाह ताला के मीटर में, अल्लाह ताला के हमारे नामे अमाल में हमारी नेकियों के कॉलम में 0 लिखा हो और वहां लिखा हो इसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, इसने कोई रोजा नहीं रखा, इसने कोई हज नहीं किया, तो मेरे भाइयों ये तो बड़ी बदनसीबी की बात है। किसान बेचारा मेहनत करे, अपने खेतों पे रात दिन मेहनत करे और जब फसल काटने का टाइम आए तो जाके देखे पूरे खेत में आग लग गई है, पूरी फसल बर्बाद हो गई है, तो बताओ उस किसान के दिल पर क्या था। सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। आपने फरमाया अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, ऐ मेरे सहाबा वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारे जैसे लोग होंगे। युसल्लूना कमा तुसल्लून, वो तुम्हारी तरह नमाज पढ़ेंगे, वो तुम्हारी तरह रोजा रखेंगे, वो तुम्हारी तरह रातों में इबादत भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहूहा, लेकिन वो अकेले में गंदे काम करेंगे, वो तन्हाई में गंदे काम करेंगे, अकेले में वो मोबाइल पर गंदी तस्वीरें देखेंगे, अकेले में वो लड़कियों से चैटिंग करेंगे, अकेले में वो ज़िना करेंगे, अकेले में वो बदकारियां करेंगे, उनकी तन्हाइयां गुनाहों से भरी होंगी, वो तन्हाई में गलत काम करेंगे। मेरे भाइयों हिसाब तो देना पड़ेगा। रिजल्ट आता है दुनिया में, स्टूडेंट को पता चल जाए मैं पास हो गया, स्टूडेंट खुश हो जाता है, घर में आके बताता है बाप को बड़ी खुशी के साथ, अब्बा जान मैं पास हो गया, मैं इंटर का रिजल्ट आ गया है, आपका बेटा पास हो गया। बच्ची आती है बाप से कहती है खुश होकर के अब्बा जान मैं पास हो गई। खुशी होती है भाई, कामयाबी की खुशी होती है। एक लड़के का रिजल्ट आने वाला, अब वो बाप से डरता भी था कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा बाप बहुत मारेगा मुझे, तो वो अपने दोस्त से बोला कि यार तू जा और तू कॉलेज में जाकर के पता करके मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूं और कितने सब्जेक्ट में पास हूं। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं और तुम आना मेरे पास, अगर मेरे वालिद साहब मेरे अब्बू जान अगर बैठे होंगे, मेरे पिताजी अगर बैठे होंगे, तो तुम ये मत कहना कि मैं फेल हो गया। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं तो तुम ये कहना कि एक मुसलमान भाई ने आपको सलाम कहा। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हूं तो कहना कि 2 मुसलमान भाई ने सलाम कहा है, मैं समझ जाऊंगा कि मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूं। दोस्त गया, रिजल्ट देख के आया तो इसका बाप बैठा, कह रहे यार पूरी उम्मत ने तुझे सलाम कहा। समझ रहे, पूरी उम्मत ने तुझे सलाम दे जाए, यानी सारे सब्जेक्ट में तू फेल हो गया। तो फेल होने की उदासी और पास होने की खुशी स्टूडेंट जानते हैं। इलेक्शन में रिजल्ट आएगा, जो जीतेंगे वो खुशियां मनाएंगे, जो हारेंगे वो अफसोस करेंगे, दुनिया का दस्तूर है।
एक रिजल्ट वो भी होगा जो कयामत के दिन आएगा। वो जब रिजल्ट मिलेगा मेरे भाइयों, तो पास होने वालों की खुशी कैसी होगी और फेल होने वालों का दर्द कैसा होगा। आइए जरा उसका नक्शा आपके सामने खींचते हैं। और मैं क्या खींचूंगा, अल्लाह ने खींचा है अपने कुरान के अंदर। कुरान को 29वां पारा खोलिए, सूरह अल-हक़्क़ा की आयत है। अल्लाह ने कयामत के दिन का नक्शा खींचा है कि कयामत के दिन जब रिजल्ट मिलेगा तो जो लोग पास हो जाएंगे और जो लोग फेल हो जाएंगे, दोनों के बीच में क्या अंतर होगा, क्या डिफरेंस होगा, अल्लाह ने उसको बयान किया। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया, कल कयामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे तो तुम्हारी कोई चीज छुपी हुई नहीं होगी, तुम कोई चीज छुपा नहीं पाओगे। दुनिया के अंदर मंत्री का बेटा अपनी स्कॉर्पियो चढ़ा देता है, 4 किसान मौके पर मर जाते हैं। अदालत का फैसला आता है, मंत्री जी का बेटा कार भगा रहा था, गलती से 4 लोग उसकी कार के नीचे आ गए, तो कार चलाने वाले की कौन सी गलती है। जज ने ये कह करके बेल दे दी और मंत्री का छूट बेटा अदालत से जमानत पर रिहा हो गया। कल क़यामत के दिन की अदालत में कोई नाइंसाफी नहीं होगी, कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई झूठ नहीं चलेगा। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया, कल क़यामत के दिन जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल छुप नहीं पाएगा। फ़अम्मा मन उतिया किताबहु बियमीनिही, जिसका नाम-ए-आमाल उसके दाहिने हाथ में दे दिया जाएगा, उसके राइट हैंड में दे दिया जाएगा, उसके सीधे हाथ में दे दिया जाएगा। फयक़ूल, वो कहेगा हाउमुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। ओ लोगो, ये देखो, ये मेरा रिजल्ट है, ये मेरा नाम-ए-आमाल है, मैं तो पास हो गया, मैं तो कामयाब हो गया, मुझे यकीन था मुझे यही हिसाब मिलेगा। दाहिने हाथ में जिसको रिजल्ट मिलेगा वो पास हो जाएगा।